स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम यूनियन, इंटरसेक्शन और एक्सेप्ट सीखेंगे कि ये एसक्यूएल में होता क्या है और कैसे काम कराते हैं। तो इसके लिए हम पहले दो टेबल बनाते हैं, एम्प्लॉई ए विद दिस डेटा और दूसरी टेबल है एम्प्लॉई बी विद दिस डेटा। और उसमें कुछ कॉमन रिकॉर्ड डाल देते हैं और कुछ अलग रिकॉर्ड डाल देते हैं। अब हम इन क्वेरीज को रन करके और यूनियन का यूज करके देखते हैं। तो हम यूनियन ऑल नहीं, यूनियन पहले देखेंगे कि यूनियन क्या करता है। तो ये क्वेरी हमने लिया और रन किया, कनेक्ट कर लेते हैं और डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेते हैं टेलरिक एकेडमी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें जितने भी यूनिक रिकॉर्ड्स हैं दोनों टेबल के, वो यूनियन दे रहा है। जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं वो ख़त्म नहीं लाता है, एक रिकॉर्ड को दो बार नहीं लाता है, यूनिक रिकॉर्ड्स देता है। लेकिन जब हम यही ऑल कर दे रहे हैं तो ये दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दे रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। दोनों टेबल को मिला के 8 रिकॉर्ड्स हैं, इसमें डुप्लीकेट्स भी हैं और वो सारे रिकॉर्ड्स दे रहा है। तो यूनियन और यूनियन ऑल में ये फ़र्क है कि यूनियन डुप्लीकेट रिकॉर्ड को क्या करता है, रिमूव कर देता है, जबकि यूनियन ऑल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी देता है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं उसको लाएगा। जो दोनों टेबल में कॉमन रिकॉर्ड्स हैं वो इंटरसेक्शन के थ्रू आ जाएंगे। तो हमने लिखा कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई ए, इंटरसेक्ट सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई बी। तो इसमें 3 कॉमन रिकॉर्ड्स हैं और ये तीनों को दे दिया। अगर हम इसमें एम्प्लॉई आईडी भी कर दें, एम्प्लॉई आईडी भी कर दें तो केवल 2 कॉमन रिकॉर्ड्स रह जाएंगे। तो हम एम्प्लॉई आईडी यहाँ लिख देते हैं और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्वेरी में सेम होना चाहिए। तो अब अगर हम वही क्वेरी चलाते हैं इंटरसेक्शन वाली, तो ये केवल 2 रिकॉर्ड दे रहा है, क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड स्किप कर दिया पीटर जॉन्स का, क्योंकि पीटर जॉन्स का यहाँ आईडी 3 है और यहाँ आईडी 6 है। तो ये कॉमन नहीं रह गए एम्प्लॉई आईडी लेने के बाद, तो ये 2 रिकॉर्ड दे दिया जो कि कॉमन है। अच्छा, तो आई होप कि इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एक्सेप्ट क्या होता है। एक्सेप्ट होता है जिसमें कि टेबल एम्प्लॉई ए में कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो कि एम्प्लॉई बी में नहीं है, तो कॉमन रिकॉर्ड्स एम्प्लॉई बी के जो होंगे वो हटा देंगे और जो यूनिकली केवल एम्प्लॉई ए में होंगे वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्वेरी क्या लिखी कि सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम
फ्रॉम एम्प्लॉई ए एक्सेप्ट सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई बी। तो जो कॉमन रिकॉर्ड्स है वो हटा देगा और जो बचे हुए रिकॉर्ड्स हैं वो दे देगा। तो ये वैसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि टेबल बी में नहीं है, केवल टेबल ए में है। तो टेबल ए के सारे रिकॉर्ड्स जो कि टेबल बी में है नहीं है वो दे दिया। तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक्सेप्ट कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वाचिंग फॉर such technical tips. Thank you.